हेलो साथियों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके की कुंजी में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सबकी परीक्षाओं की तैयारी ठीक प्रकार से चल रही होंगी। आज प्रस्तुत है संविधान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। सवाल है, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से ली है? आपका ऑप्शन है ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी कनाडा, सी फ्रांस, डी यूनाइटेड किंगडम। साथियों, आपका सही जवाब है बी कनाडा। साथियों, जिन सवालों के जवाब आपको पहले से मालूम है उन्हें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगला सवाल है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? आपका ऑप्शन है ए एकात्मक सरकार, बी संघीय सरकार, सी संसदीय सरकार, डी राष्ट्रपति शासित सरकार। साथियों, आपका सही जवाब है बी संघीय सरकार। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? साथियों, यह सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और बहुत ही अच्छा सवाल है। आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी बी.एन. राव। साथियों, आपका सही जवाब है डी बी.एन. राव। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? आपके ऑप्शन है ए 1952 में, बी 1976 में, सी 1978 में, डी 1981 में। साथियों, आपका सही जवाब है बी 1976 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? आपके ऑप्शन है ए 1909 का अधिनियम, बी 1919 का अधिनियम, सी 1935 का अधिनियम, डी 1947 का अधिनियम। साथियों, आपका सही जवाब है बी 1919 का अधिनियम। अगला सवाल है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? आपके ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950 को, बी 26 जनवरी 1946 को, सी 26 नवंबर 1949 को, डी 31 दिसंबर 1949 को। साथियों, आपका सही जवाब है ए 26 जनवरी 1950 को। अगला सवाल है, हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है? साथियों, यह सवाल भी परीक्षाओं में अनेकों बार पूछा जा चुका है और यह बहुत ही अच्छा सवाल है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। आपका ऑप्शन है ए संघ सूची में, बी राज्य सूची में, सी समवर्ती सूची में, डी किसी विशिष्ट सूची में नहीं। साथियों, आपका सही जवाब है सी समवर्ती सूची में। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या है? आपका ऑप्शन है ए 15, बी 18, सी 22, डी 24। साथियों, आपका सही जवाब है सी 22। साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बेल बटन को दबाना न भूलें। अगला सवाल है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आपका ऑप्शन है ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। साथियों, आपका सही जवाब है डी 12। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली गई है? साथियों, यह सवाल भी एसएससी की परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है और यह बहुत ही अच्छा सवाल है। आपका ऑप्शन है ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी कनाडा, सी आयरलैंड, डी यूनाइटेड किंगडम। साथियों, आपका सही जवाब है बी कनाडा। अगला सवाल है, सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? आपका ऑप्शन है ए संसदीय प्रणाली, बी राष्ट्रपति प्रणाली, सी संघीय प्रणाली, डी एकात्मक प्रणाली। साथियों, आपका सही जवाब है सी संघीय प्रणाली। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। साथियों, आपका सही जवाब है ए भाग 2। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू,
सी M.A. जिन्ना, डी लाल बहादुर शास्त्री। साथियों, आपका सही जवाब है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 29, डी अनुच्छेद 32। साथियों, आपका सही जवाब है सी अनुच्छेद 29। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में किस प्रकार के रीटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? आपका ऑप्शन है ए परमादेश, बी व्यादेश, सी निषेध, डी सी और डी दोनों। साथियों, आपका सही जवाब है डी सी और डी दोनों। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? साथियों, यह सवाल ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और यह बहुत ही अच्छा सवाल है। आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16, डी अनुच्छेद 17। साथियों, आपका सही जवाब है डी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन का सिद्धांत दिया गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? साथियों, ये सवाल भी बहुत ही अच्छा है और परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता रहा है। आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी यूनाइटेड किंगडम, सी सोवियत संघ, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, आपका सही जवाब है ए अमेरिका। अगला सवाल है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? आपका ऑप्शन है ए धारा 32, बी धारा 28, सी धारा 29, डी धारा 31। साथियों, आपका सही जवाब है ए धारा 32। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है? साथियों, यह सवाल परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है और यह बीएड की परीक्षाओं में भी कई बार पूछा जा चुका है सवाल। यह बहुत ही अच्छा सवाल है। आपका ऑप्शन है ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बी धर्म का अधिकार, सी समता का अधिकार, डी स्वतंत्रता का अधिकार। साथियों, आपका सही जवाब है ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला सवाल है, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? साथियों, ये सवाल ही बहुत ही अच्छा है और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। आपका ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी USA, सी कनाडा, डी आयरलैंड। साथियों, आपका सही जवाब है डी आयरलैंड। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 1, डी भाग 2। साथियों, आपका सही जवाब है डी भाग 4। अगला सवाल है, संविधान के किस संशोधन से राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली? आपका ऑप्शन है ए 24वां संशोधन, बी 30वां संशोधन, सी 42वां संशोधन, डी 44वां संशोधन। साथियों, आपका सही जवाब है सी 42वां संशोधन। साथियों, 19 से लेकर 22 तक ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं और ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा की सदस्यता की न्यूनतम आयु 30 वर्ष और लोकसभा की सदस्यता की न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 84A, बी अनुच्छेद 84B, सी अनुच्छेद 16, डी अनुच्छेद 14। साथियों, आपका सही जवाब है बी अनुच्छेद 84B। अगला सवाल है, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई? आपके ऑप्शन है ए अशोक मेहता, बी श्रीराम मेहता, सी बलवंत राय मेहता, डी मनोहर लाल मेहता। साथियों, आपका सही जवाब है ए अशोक मेहता। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बेल बटन को अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें।
अगला सवाल है, संविधान में किस पर महाअभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? आपका ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, बी किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, सी राज्यपाल, डी राष्ट्रपति। साथियों, आपका सही जवाब है सी राज्यपाल। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा भाग संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है? साथियों, सवाली परीक्षाओं में अनेकों बार पूछा जा चुका है और बहुत ही अच्छा सवाल है। आपका ऑप्शन है ए भाग फर्स्ट, बी भाग सेकंड, सी भाग थर्ड, डी भाग फोर्थ। साथियों, आपका सही जवाब है ए भाग फर्स्ट। अगला सवाल है, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 49, बी अनुच्छेद 50, सी अनुच्छेद 51, डी अनुच्छेद 52। साथियों, आपका सही जवाब है बी अनुच्छेद 50। अगला सवाल है, संविधान के अनुसार लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु है? साथियों, ये सवाली परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है और बहुत ही अच्छा सवाल है। आपका ऑप्शन है ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष। साथियों, आपका सही जवाब है सी 25 वर्ष। अगला सवाल है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 267, बी अनुच्छेद 368, सी अनुच्छेद 239, डी अनुच्छेद 370। साथियों, आपका सही जवाब है बी अनुच्छेद 368। अगला सवाल है, धन विधेयक को संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 108, बी अनुच्छेद 110, सी अनुच्छेद 109, डी अनुच्छेद 111। साथियों, आपका सही जवाब है बी अनुच्छेद 110। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? साथियों, सवाली परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी कनाडा, सी आयरलैंड, डी रूस। साथियों, आपका सही जवाब है डी रूस। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में शामिल विधि द्वारा प्रक्रिया की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? आपका ऑप्शन है ए जर्मनी, बी कनाडा, सी जापान, डी ब्रिटेन। साथियों, आपका सही जवाब है सी जापान। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में 1935 ईस्वी के अधिनियम से लिए गए अनुच्छेद हैं? आपका ऑप्शन है ए 240 अनुच्छेद, बी 250 अनुच्छेद, सी 251 अनुच्छेद, डी 252 अनुच्छेद। साथियों, आपका सही जवाब है बी 250 अनुच्छेद। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? आपका ऑप्शन है ए 8वीं अनुसूची में, बी 9वीं अनुसूची में, सी 10वीं अनुसूची में, डी 11वीं अनुसूची में। साथियों, आपका सही जवाब है सी 10वीं अनुसूची में। अगला सवाल है, भारतीय राजभाषा संविधान के किस भाग से संबंधित है? साथियों, ये सवाल अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है और बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण सवाल है। आपका ऑप्शन है ए भाग 16, बी भाग 17, सी भाग 18, डी भाग 19। साथियों, आपका सही जवाब है बी भाग 17। साथियों, वीडियो के अंत में अपना स्कोर बताना न भूलें। साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।